हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगन चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं? अगर पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और ज़रूर अपनी राय दिया करिए कि मैं कैसे कहानियाँ सुना रही हूँ, ताकि अगर मुझ में उन कहानियों में कोई मैं सुनाने में कुछ गलत करती हूँ तो मैं उसे सुधारने का पूरा कोशिश करूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। दर्पण। कहते हैं ना कि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। जब भी हमें कभी ऐसा लगे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें एक बार दर्पण के सामने खड़े होकर खुद से क्वेश्चन करना चाहिए, क्या हम ये सही कर रहे हैं? हमारे अंदर से आवाज़ आएगी कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो मेरी आज की कहानी है दर्पण। अगर आप लोगों को पसंद आती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। तो मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। दर्पण। मेघा में जा रहा हूँ। शायद हमारा साथ इतना ही था। हमने बहुत अच्छा टाइम बिताया और बहुत अच्छे से तुमने हमारा और हमारे बच्चों का ख्याल रखा। मेरे साथ जाने का वक्त हो गया है। कहते कहते मेघा के पति ने प्राण त्याग दिए। मेघा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। वो हॉस्पिटल में अकेली थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। किसी तरह उसने वहाँ पर कागजी कार्रवाई किया और अपने पति को लेकर घर आ गई। उसके 3 बेटे थे, 1 बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी और तीनों बेटे जॉब करते थे। उनकी भी शादी हो गई थी। उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। वो जब घर आते हैं, अपने पिता के जाने का गम तो उन्हें होता है। वो अपनी माँ को संभालते हैं और किसी तरह उनके क्रियाक्रम का कार्यक्रम होता है। उनके क्रियाक्रम के बाद सारे रिश्तेदार अपनी सहानुभूति मेघा से जताकर चले जाते हैं। मेघा और उसके बच्चे घर पर अकेले रहते हैं। बच्चों को जॉब पर वापस जाना था, तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि क्या मेघा घर पर अकेली रह लेंगी? क्या उनकी माँ जो है अब अपने पति के बिना उस घर में अकेली ठीक ठाक से रह पाएंगी? सारे बच्चे बैठे हुए थे और ये बातें ये समस्या सब बच्चों के ऊपर थी कि कैसे वो माँ को अकेले छोड़ें और क्या आखिर माँ का डिसीजन क्या है। तभी बड़े बेटे ने कहा कि मैं तो माँ को साथ ले जाता, मैं माँ को कभी भी अकेला ना छोड़ता, लेकिन मेरी जॉब में हर 6 मंथ पर मेरा ट्रांसफ़र होता है और जिसकी वजह से मेरे बच्चे और मेरी पत्नी बहुत परेशान रहते हैं। बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मैं माँ को तो ले जाता, लेकिन हर 6 महीने पर मुझे घर बदलने पड़ते हैं, जिससे माँ को परेशानी होगी। मुझे कभी इस शहर कभी उस शहर दौड़ना पड़ता है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मेरी पत्नी नहीं मैनेज कर पाएगी। तो तभी उसकी पत्नी ने, बड़े बेटे की पत्नी बहुत खुश होती है, उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है। कहती हाँ, मैं भी तो बीमार रहती हूँ और किसी तरह मैं बच्चों को ही खाना खिला देती हूँ, माँ जी की सेवा मैं कैसे कर पाऊँगी। तभी बजले बेटे ने कहा कि हाँ भैया, आप बात तो सही कह रहे हैं, मैं भी माँ को ले जाना चाहता हूँ, पर आप तो जानते हैं कि मेरा छोटा सा फ्लैट है और उसमें सिर्फ मैं और मेरी पत्नी किसी तरह रहते हैं और इस तरह से किसी तरह हम लोग वो सारा सामान ही एडजस्ट करते हैं। माँ कहाँ रहेगी? एक कमरा भी एक्स्ट्रा नहीं है जहाँ पर माँ रह सके। मझले भाई के बाद छोटा भाई कहता, मैं तो माँ को ज़रूर ले जाता, लेकिन हम मियाँ बीवी दोनों जॉब करते हैं, माँ घर पर अकेली बोर होंगी। जैसे वहाँ पर माँ अकेली रहेंगी वैसे यहाँ पर भी माँ अकेली रह सकती हैं और हम लोगों की इतनी परेशानी है, कैसे हम माँ को लेकर जाएं। छोटे भाई की पत्नी बहुत खुश होती है कि उसके पति, उसे डर था कि कहीं उसके पति को उसकी सास इतना प्यार करती हैं तो कहीं ये ना हो कि उसके पति अपनी माँ को लेकर आ जाएं और उनके ऊपर एक बोझ बन जाएं। वो अपने पति की तरफ देखकर मुस्कुराती है। तभी बेटी कहती है कि अगर तुम तो इन्हें नहीं ले जाओगे तो माँ कैसे अकेली रहेंगी?
और बेटियों को तो हक ही नहीं है कि माँ को अपने साथ ले जाएं, वरना मैं ज़रूर ले जाती। और मैं अगर माँ को ले गई तो मेरे ससुराल वाले ताना देंगे कि इनके 3 भाई होते हुए भी ये अपनी माँ को लेकर आई हैं, क्या तीनों भाई इनकी सेवा नहीं करते। तो इस तरह तो आप लोगों की भैया बेइज्जती होगी, इस वजह से मैं माँ को नहीं ले जा सकती, वरना मैं माँ को ले जाती। कहते हैं ना कि बेटियाँ माँ बाप का सहारा होती हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। मेघा सबकी बातें सुन रही थी। उन्हें बहुत अजीब लग रहा था कि आज उनके बच्चे उन्हें अपने पास रखने से मना कर रहे हैं। वो चुपचाप बैठी हुई थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी। बच्चों की बातें सुनकर वो बहुत आहत हो रही थी। तभी बड़े बेटे ने कहा कि माँ क्या किया जाए। मेघा कुछ नहीं बोलती और दौड़कर अपने कमरे में आ जाती हैं। वो अपने कमरे में आती हैं, उनके कमरे का सूनापन उन्हें कचोटता है, उन्हें काटता है। वो अपने कमरे में अपने बेड पर बैठकर रोने लगती हैं। रोते रोते काफ़ी टाइम होता है। वो जैसे ही अपना सर सामने उठाते हैं, सामने उनके एक दर्पण होता है। वो दर्पण में अपना वो बुझा हुआ चेहरा देखकर उन्हें बहुत बुरा फील होता है कि कहाँ इस चेहरे पर कितनी रौनक थी। कभी उनके पति उन्हें कभी रोने नहीं देते थे, कभी उनके चेहरे पर कभी उदासी नहीं झलकने देते थे। आज उनका चेहरा कितना बुझा हुआ है। आखिर उन्होंने ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से उनके बच्चे उन्हें अपने पास तक नहीं रखना चाहते। तभी दर्पण में उन्होंने देखा कि उन्हीं का प्रतिरूप जो सजा सुंदर सा है, सलोना सा है, एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह प्रकट होता है। वो सजा हुआ सा रूप उनसे पूछता है, क्या हुआ मेघा, तू क्यों रो रही है? तो मेघा जवाब देती हैं कि आज मेरे बच्चे मुझे अपने पास नहीं रखना चाहते। जिन बच्चों को मैंने 9 महीने कोख में रखा, वही बच्चे आज मुझे अपनाने से इनकार कर रहे हैं। तो दर्पण का प्रतिबिंब हंसता है। वो कहता है, अच्छा तुझे आज क्यों कष्ट हो रहा है? तूने इन बच्चों को टाइम दिया? तुमने क्या, तू सोच तो, जब तू ब्याह कर उस घर में आई थी तूने क्या क्या किया था। आज जो तेरी बहुएं कर रही हैं वही तो कभी तुमने भी किया था। दर्पण का प्रतिबिंब हंसता है। तभी वो सोचती है, वो अपने पुराने दिनों में चली जाती है। जब वो नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी, उनकी सास की 4 बेटियां थीं और उनके पति को वो बड़ी मान्यता से पाई थी, बड़ी मान मनौती से उनके पति का जन्म हुआ था। उनका परिवार उनके पति के लिए जान, उनके पति में उन सबकी जान बसती थी। जब वो दुल्हन बनकर आई तो उनका धूमधाम से स्वागत किया गया। पति पत्नी बहुत प्यार से रहते थे। सास उन्हें बहुत चाहती थी, उन्हें अपनी बेटी जैसी बना के रखती थी। तभी उनके पति की जॉब बाहर शहर में लगी। ये हुआ कि बहू और बेटे बाहर जाएं और सास घर पर रह रही थी। किसी तरह उन्होंने अपनी बेटियों की शादी की। जब भी वो उनके पति अपनी बहनों की शादी में कुछ देना चाहते थे तो मेघा उन्हें मना कर देती थी। वो कहती थी, घर में इतना खर्चा है, 3 बेटे हैं, बेटी है, इतना बड़ा परिवार है, मैं कैसे घर चलाऊंगी। आप तो जब होता है तब अपने घर पर ये सारे पैसे दे देते हैं। वो लड़ाई झगड़ा करती, जिसकी वजह से उनके पति अपने घर पर पैसे नहीं दे पाते थे। उनकी सास बूढ़ी हुई और उनकी बहन नंदों की शादी हो चुकी थी। सास घर पर अकेली थी और यहाँ पर मेघा अपनी किटी पार्टी और अपनी फ्रेंड्स में लगी रहती थी। तभी दर्पण से आवाज हुई, क्या हुआ, तू अतीत में खो गई। मेघा ने आंसू भरी आंखों से दर्पण की तरफ देखा। उन्हें लग रहा था जैसे उनकी जिंदगी का पूरा कोई फिल्म चल रही हो, कोई चित्र चल रहा हो। उन्हें आज भी याद है जब वो अक्सर किटी पार्टी में जाया करती थी। उनकी बहुत ढेर सारी सहेलियां थीं जो अक्सर किटी पार्टी में सब लोग मिलते थे, मस्ती करते थे, एंजॉय करते थे। घर पर उनका ध्यान बहुत कम रहता था।
और जब भी वो टाइम उनको मिलता था वो अपने मोबाइल पर जुटी रहती थी। उनके फेसबुक पर, उनके व्हाट्सएप पर ढेर सारे फ्रेंड थे। उन्हें लग रहा था कि ज़िंदगी में परिवार की क्या अहमियत है, सास ससुर की क्या ज़रूरत है, रिश्तों की क्या ज़रूरत है। जब मैं यहाँ बाहर रह रही हूँ, मेरी इतनी सारी सहेलियाँ हैं, तो मेरे सुख दुख में ये काम आएंगी कि मेरे रिश्तेदार उतने दूर से आएंगे मेरे साथ मेरे काम में। उनके बेटे अक्सर जब भी अपनी माँ के पास टाइम बिताना चाहते थे तो वो कहती, बेटा मुझे आज किटी जाना है, मेरा ये काम है, तो मैं घर पर नहीं रह पाऊंगी, तुम लोग अपना 4 लोग हो, अपना आपस में खेल लो, मैं खाना बना के रख जा रही हूँ, तुम निकाल के खा लेना। बच्चे भी माँ की बिजी लाइफ से बहुत परेशान रहते थे। उन्हें लगता था कि उनकी माँ को थोड़ा सा टाइम उन्हें देना चाहिए। वो बच्चे अकेला फील करते थे। माँ जब उनकी फ्री होती थी किटी पार्टी से तो अपने मोबाइल में लगी रहती थी, अपने फ्रेंड्सों से बात करती थी, अपने फ्रेंड्स से फेसबुक पर चैट करती थी और ढेर सारे दोस्त बना के रखा था उन्होंने। बेटे धीरे धीरे बड़ी हो गई और उनकी सास बूढ़ी होती जा रही थी। उनकी सास बीमार थे तो बच्चों ने कहा कि माँ, दादी बहुत बीमार है, उनको यहाँ ले आते हैं। तो उन्होंने कहा, अरे तुम नहीं जानते, तुम्हारी दादी ऐसे ही हैं और वो बीमार नहीं है, और यहाँ आएंगी तो मेरे इतनी ज़्यादा मेरी किटी पार्टी वगैरह और मेरी आज़ादी में खलल पड़ेगा, तो मैं तुम्हारी दादी को अपने साथ नहीं लेकर आऊँगी। वो जहाँ पर हैं वहीं पर रहें, और क्या ज़रूरत है उन्हें यहाँ आने की, और यहाँ पर वो रह भी नहीं पाएंगी, वो गांव में रहती, उन्हें गांव में ही रहने दो। उनके पति हफ्तों में, 15 दिन में, महीनों में एक बार गांव जाते थे। वहाँ पर जो भी अनाज होता था, उसका पैसा होता था, मेघा जी के कहने पर वो सब कुछ यहाँ पर ले आते थे। वो अपनी सास के लिए बस वहाँ पर कुछ खाने की चीज़ें दे जाती थी, बाकी सारा पैसा मेघा जी अपने पास रखती थी। वो कहती थी वो उन्हें क्या ज़रूरत है, कौन सा उन्हें जो है मार्केट जाना है, कौन सा उन्हें गृहस्थी संभालना, अब तो उनके बस इतना पैसा उन्हें ज़रूरत है कि वो खा पी सके। उनकी लाइफ में सिर्फ उनकी मस्ती थी, उनकी पार्टीज थी, उनके फेसबुक फ्रेंड थे, उनके व्हाट्सएप फ्रेंड थे। उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। बड़े बेटे का जॉब लगा, छोटे बेटे का जॉब लगा, पढ़ लिख कर सब लोग जॉब करने लगे। तो जब भी बच्चों ने कहा कि माँ जो है तुम हमेशा बिजी रहती हो और कल तुम्हारी बहू आएगी तो वो भी यह सब देखेगी तो यही सब करेगी, तो कहती अरे रहने दो, तुम लोगों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, तुम लोग बाहर रहते हो, अपना खाओ पियो ऐश करो। मेरे पति कमाते हैं और मेरे पति के पेंशन में ही हम दोनों मियाँ बीवी का गुजारा हो जाएगा। हम लोग जितना पेंशन, मेरे पति जितना कमाते हैं, अगर वो रिटायर हो जाएंगे उनकी पेंशन से ही जो भी पैसे आएंगे मैं नौकर चाकर रख लूँगी और रोज़ मैं ब्रेड दूध और मक्खन खाऊंगी। रोज़ मैं नौकरों के साथ रहूँगी तो नौकर मेरा सारा काम करते रहेंगे, हम मियाँ बीवी सिर्फ ऐसे बैठेंगे। बच्चे चुप हो जाते, बात सही है, पापा कमा रहे हैं, तो इस वजह से वो कुछ बोलते नहीं। वक्त ऐसे ही बीत रहा था और मेघा जी अपने घमंड में चूर चूर रहती थी। उन्हें ना सास की फिक्र थी ना बच्चों की फिक्र थी। उनके सास का देहांत हो जाता है और वो वहाँ गांव की ज़मीन को बेचकर अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई उनकी नौकरी में लगा देती हैं। तभी दर्पण से फिर आवाज आती है, तू अभी अतीत में ही है। मेघा जी जैसे यूं जाग उठती हैं, वो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो कहती हाँ मैंने कुछ गलतियां की हैं लाइफ में। तभी दर्पण का प्रतिबिंब हंसता है, कहता कुछ गलतियां की है? तुम्हें किसी की फिक्र थी क्या? तुम्हें अपने बच्चों की फिक्र थी? आज तुम क्यों पछता रही हो? जब तुम एक वक्त पे अपने बच्चों को अकेले छोड़ के पार्टीज जाया करती थी तब तुम्हें ये ध्यान नहीं आया कि एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हें इनकी ज़रूरत होगी। आज जिन बच्चों को तुम छोड़ के जा रही थी वही वक्त आज तुम्हारा आ गया। आज वही बच्चे तुम्हें छोड़कर जाना चाहते हैं।
तो तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है, तुम क्यों रो रही हो? मेघा की आंखों से सिर्फ आंसू गिरते हैं। उन्हें लगता है बात तो सही है। आज उनकी कोई भी सहेली उनके साथ नहीं है, आज कोई भी फ्रेंड्स उनके साथ नहीं है। उनका मन फेसबुक और व्हाट्सएप पे नहीं लगता है, क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप पर अब वो लोग भी नहीं रहे। वो सोचते हैं कि मैंने क्या कमाया रिश्ते में। उनके रिश्तेदार उनसे दूर हो चुके थे। बस उनके पति के मृत्यु पर जो उनके खास रिश्तेदार थे वही आए हुए थे। उनका प्रतिबिंब हंसता है, कहता है क्यों, तुमने अपनी सास की सेवा की थी? तुम तो कहती थी बुढ़िया में बड़ा दम है, तो आज तू कहाँ बूढ़ी हो गई? तू भी तो अभी सही सलामत है, तो जाने देना बच्चों को, रहे ना अकेली अपने फ्रेंड्स और फेसबुक दोस्तों और मोबाइल के साथ। मेघा जी को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है, पर उन्हें अब पछताने से कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने पिछले वक्त में काफ़ी गलतियां की थी, जिसका पछतावा होने से भी अब कोई फायदा नहीं है। उन्हें बहुत गुस्सा आती है। वो बगल में रखा हुआ फूलदान उठाकर दर्पण पर मारती हैं। दर्पण टूट टूट कर बिखर जाता है और उसमें उस मेघा के करीब 100 चेहरे दिखाई देते हैं। तब उनका प्रतिबिंब कहता है, ये है तुम, तेरे जो ये 100 चेहरे दिख रहे हैं ना, तूने यही सब गलतियां की है और तू हमेशा यही चेहरे लगा कर रहती थी। वो दर्पण, उनका प्रतिबिंब हंसता है और मेघा जी के आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल पड़ता है। उन्हें लगता है कि सच में जो लाइफ में वो, जिस लाइफ में वो बहुत खुश थी, जिस लाइफ में उन्होंने कभी भी अपने परिवार का ध्यान नहीं दिया, अपने घर का ध्यान नहीं दिया, अपने बच्चों का ध्यान नहीं दिया, आज वो उसी तरह एकदम अकेली हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी दर्पण यहीं पर समाप्त होती है। और फ्रेंड्स, एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ बहुत से फ्रेंड्स होते हैं। इसका ये मतलब नहीं हम अपने रिश्तों को छोड़ दें, हम अपने उन फ्रेंड्स की वजह से हम अपने रिश्तों को भूल जाएं। हमारे रिश्ते हमारे सुख दुख सब जगह साथ देंगे, पर ये जो फेसबुक पर फ्रेंड बनते हैं, व्हाट्सएप पर फ्रेंड बनते हैं, या आपके किटी पार्टीज़ में जो फ्रेंड बनती हैं, अच्छी बात है, आप अपनी फ्रेंडशिप निभाइए, अच्छी बात है। क्या वो आपके दुख सुख में आपका साथ दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। आप जो किटीज करते हो ना, तो उसमें लोग ट्रांसफ़र होकर या कुछ साल आप सबकी दोस्ती रहती है, अच्छी बात है, लेकिन लाइफ टाइम आपकी दोस्ती या आपकी केयर सिर्फ आपकी फैमिली कर सकती है। तो प्लीज़ अपने परिवार का ध्यान रखिए, और जब भी कोई गलती हो तो प्लीज़ दर्पण से ज़रूर पूछिए कि आप कितना गलत हैं, कितना सही हैं। तो फिर मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ इसी कहानी के साथ, सॉरी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे, बाय।